हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। सो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और जो है आप जो है घर पर मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। सो बच्चों, आज की इस क्लास में हम जो है ग्रीन ओलंपियाड का जो हमने सिलेबस डिस्कस किया था उसके बाद हमारी ये पहली क्लास है जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्रीशियस जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है जिसका नाम है वाटर। तो आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट क्लास में वाटर के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज वाटर एंड जो वाटर की हम फॉर्म है उनके बारे में पढ़ेंगे। देन आफ्टर अर्थ के ऊपर कितना वाटर है, कैसे कहाँ कहाँ मिलता है वाटर, ठीक है, वो सब हम आज पढ़ेंगे। तो बात करें हम वाटर के बारे में, वाटर इज ए मार्वलस सब्सटेंस व्हिच कैन बी ब्यूटीफुल, पावरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव। यहाँ बताया गया कि जो पानी है, देखिए पानी हमारे लिए खूबसूरत भी है, पानी पावरफुल भी है, लेकिन कई बार पानी जो है अपना भयानक रूप भी हमें दिखाता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने न्यूज सुनी भी होगी आसाम के बारे में। आसाम में फ्लड आ गई है, फ्लड पानी ज्यादा हो गया है, ठीक है। इस वजह से वो डिस्ट्रक्टिव बन गया है, क्योंकि जो है एक्सेसिव अमाउंट में जब पानी आ जाता है तो वह ऐसे एरिया में एंटर कर जाता है जहां पर लोग रहते हैं। लोगों के घर जो है बह जाते हैं, खेती को, किसानों को नुकसान होता है, ठीक है। तो इसीलिए पानी को खतरनाक या भयानक भी कहा गया है। बट वाटर जो है हमारे लिए बहुत ही कीमती और जो है अमूल्य चीज है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वाटर की डेफिनेशन हमने बात कर ली है कि वाटर जो है बहुत ही प्रीशियस है। देन आफ्टर बात करेंगे हम वाटर की फिजिकल जो एट्रीब्यूट्स हैं, फिजिकल फॉर्म की बात करें तो एज वी नो कि बच्चों वाटर जो है, वाटर की तीन स्टेजेस हैं, ठीक है। थ्री स्टेट्स हैं वाटर की। फर्स्ट है आपने देखा ही आपके घर में आपका जो अर्दन पॉट होगा उसमें आपको जो है पानी दिखेगा, वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। देन आप जो है सॉलिड फॉर्म में आपके घर में फ्रिज होगा, फ्रिज में आप देखेंगे कि आप ऊपर फ्रीजर होता है, उसमें आप कोई भी यूटेंसिल लेके, बर्तन लेके आप पानी रखते हैं उसमें, तो आफ्टर सम टाइम वही पानी जो है सॉलिड स्टेट में आ जाता है। देन आफ्टर हमारी हवा में, एटमॉस्फेयर में जो पानी होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जैसे आपने घर पे देखा होगा, यदि आपके घर पर गैस है और गैस के ऊपर आपने पानी रख दिया और उसके नीचे जो है आग जलाई है, तो आफ्टर सम टाइम पानी जो है ऊपर जो है भाप बनकर उठेगा। तो वो जो ऊपर पानी जो उठ रहा है भाप बनकर, वो गैसियस फॉर्म है और वो भी एक फॉर्म स्टेज होती है पानी की। तो तीन स्टेज में होता है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस फॉर्म। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है पानी अर्थ पर कैसे आता है, तो यहाँ पर बात की गई है वाटर साइकिल की, है ना। ये जो ग्राफ आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों हमारे ग्रीन ओलंपियाड सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। किस तरीके से इंपॉर्टेंट है कि इसमें यह बताया गया कि पानी का चक्र कैसे चलता रहता है, कैसे जमीन पर आता है, फिर बादल बनकर जो है आसमान में जाता है, ठीक है। तो ये तीन चार स्टेप होते हैं, हमने यहाँ से समझने। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे पानी के बारे में। पानी जो है आपने देखा ही होगा कि बारिश होती है, ठीक है। बारिश के बाद वही पानी जो है नदियों से होते, रिवर्स और जो है आपकी छोटे छोटे वाटरफॉल्स हैं, झरने हैं, या फिर आपके आसपास कोई छोटी नदी है, उससे होते हुए लास्ट में जो है वो ओशियन या सी में मिल जाता है ना, सी या ओशियन में मिलता है। और फिर वो पानी जो है धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर उठता है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर उठता है, पानी इवेपोरेट होता है। तो फर्स्ट हम बात करें तो पानी जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इवेपोरेट होता है, ठीक है। वही पानी एक एटमॉस्फेयर में बच्चों आफ्टर अ लिमिट क्या होता है कि वो पानी जो है इकट्ठा हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, कंडेंसेशन को बोलते हैं। नेक्स्ट जो स्टेज होती है कंडेंसेशन, ठीक है। कंडेंसेशन में क्या होता है, वो पानी जो स्टीम होकर भाप बनकर ऊपर उठा था, वो अब ऊपर जाकर जो है बूंद के रूप में पानी जो है स्टीम था, भाप था, अब वो पानी धीरे धीरे ऊपर जो है इकट्ठा होने लग जाता है। पानी आफ्टर हाइट जो है वो पानी चिपकने लग जाता है ऊपर जाकर, गैस से वो धीरे धीरे फिर जो है सॉलिड या फिर लिक्विड फॉर्म में आने लगता है, ठीक है। उसके बाद जैसे बादल बनेंगे, जैसे यहाँ पर दिखाया गया चित्र आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पानी जो स्टीम होकर पानी ऊपर उठा, ठीक है, इवेपोरेट हुआ। इवेपोरेट होने के बाद वो पानी इकट्ठा हुआ ऊपर जाकर, और उसके बाद में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होती है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि बारिश होना, ठीक है, वर्षा का होना। जस्ट वेट, वर्षा का होना जो है कहा जाएगा प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो ये तीन स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल
इवेपोरेशन, देन कंडेंसेशन, देन प्रेसिपिटेशन। ये तीनों जब एक चक्र बनता है उसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से पानी धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है और यहाँ से बारिश हो रही है, फिर ये पानी वापिस आता है नीचे, फिर पानी नदियों से बहते हुए समुद्र में जाता है, समुद्र से जाकर जो है फिर से ऐसे ही इवेपोरेट होता है। ठीक, जब पानी जो है जमीन वाले हिस्से पर पड़ता है तो कहीं कहीं पर वह पानी फिल्टर होकर ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तभी तो बच्चों कई जगह क्या होता है कि जब एक राइट अमाउंट में बारिश नहीं होती है तो कई जगह पर ड्रॉट की सिचुएशन हो जाती है, सूखा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां का ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला जाता है। ठीक है, तो दैट इज वाई जो है बारिश जो है बहुत जरूरी है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, ये दोबारा से एक चित्र के सहायता से आप समझिए। हाइड्रोलॉजिक साइकिल क्या कहलाता है, वही वाटर साइकिल को ही बोलते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये ओशियन है। ओशियन से आप देखेंगे कि यहाँ से पानी ऊपर जा रहा है, किस फॉर्म में जा रहा है, ये जो है इवेपोरेशन हो रहा है। ये देखिए यहाँ लिखा गया है इवेपोरेशन। ठीक, पानी धीरे धीरे समुद्र से ऊपर उठता है गर्म होकर। ठीक है, और गर्म होकर उठता है तो फिर ऊपर जाकर वो पानी एक अमाउंट में जमा हो जाता है, जिससे क्लाउड फॉर्मेशन होता है। क्लाउड फॉर्मेशन के बाद में ये रेनफॉल में बदल जाता है, और रेनफॉल जब होती है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो ये जो है एक साइकिल चलता रहता है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी हमने तो जो है पढ़ लिया है। अब बात करते हैं कि वाटर हमारी अर्थ पर कितना है। यहाँ से बच्चों हम बात करें तो हमारे ओलंपियाड में, ग्रीन ओलंपियाड में क्वेश्चन जो है कई बार पूछ लिया जाता है कि एक बार जैसे क्वेश्चन आया था कि जो अर्थ है, अर्थ का जो सरफेस है, उस पर जो पोटेबल वाटर है, फ्रेश वाटर है, वो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है। ये क्वेश्चन एक बार आया था। ठीक है, तो उसमें तीन चार ऑप्शन थे कि भाई ओशियन में पाया जाता है, या फिर ग्राउंड वाटर होता है, या फिर ग्लेशियर में पाया जाता है, या फिर रिवर्स में पाया जाता है। तो वहां पर ऑप्शन सेलेक्ट करना था। तो इसी तरीके के क्वेश्चन ग्रीन ओलंपियाड में कई बार डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है वाटर फॉर्म्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें पता है कि देखिए जो अर्थ है बच्चों, अर्थ हमारी राउंड शेप में लगभग लगभग, तो इसके जो है यदि हम 4 पार्ट्स करें, 4 पार्ट्स में से 3 हिस्से जो हैं वहां पर जो है आपको पानी मिलेगा। ठीक है, पानी आपको जो है 3 हिस्सों में मिलेगा। यदि हम इस पूरी अर्थ को 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो लगभग 3 पार्ट्स में पानी है, और जो है एक पार्ट में रहने लायक जगह है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कहेंगे। यहाँ लिखा भी गया है कि अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद विद वाटर। इट मीन्स कि यदि हम 4 हिस्से करें, या कह लीजिए 3 हिस्से करें, ऐसे डिवाइड करें और ऐसे, एक मिनट इसको मिटा देते हैं। जैसे ये एक अर्थ का हिस्सा पार्ट किया, एक ये किया, तो हम कहेंगे लगभग 2 पार्ट इसके जो है पानी से कवर्ड हैं, और एक पार्ट जो है वो सिर्फ लैंड एरिया है जिस पर हम सब रहते हैं। अब देखो आपको लगेगा कि भाई इतना पानी है, 2 पार्ट, यदि अर्थ को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो 2 हिस्से इसके पानी से कवर्ड हैं, इतना पानी है। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है बच्चों कि ये सारा पानी पीने लायक नहीं है, क्योंकि ये जो 71% पानी है, इसका मोस्ट ऑफ द वाटर जो है, मोस्ट ऑफ द वाटर जो है 71% का, वो कैसा है, स्लाइन वाटर है। कैसा पानी है, स्लाइन वाटर। स्लाइन मतलब खारा पानी है। जैसे देखो यहाँ पर 2-3 पिक्चर दी गई, ग्राफ दिया गया है कि मान के चलिए ये एक जो है पूरी की पूरी एक जो है शीट मान ली हमने जो पानी की है। इसका क्या है, लगभग जो पूरी अर्थ का पानी है 71%, 71% में से पानी का 97% वाटर जो है वो कैसा है, वो ओशियन का पानी है। यहाँ जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा भी गया 97% पानी जो है ओशियन में आपको देखने को मिलेगा। और ओशियन का पानी हमको पता है कि खारा होता है, स्लाइन वाटर होता है, खारा पानी। मतलब ये नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग है, ये पीने लायक पानी नहीं है, हम सबको पता ही है। ठीक है, अब बात की जाए तो लगभग इतना पानी जब खारा है, सॉल्टी वाटर है, तो पीने लायक पानी कितना है। अब पीने लायक पानी यहाँ पर दिया गया कितना है, 2.4%। फ्रेश वाटर जो है पूरी अर्थ पर बच्चों मिला दें तो वो पानी बन रहा है लगभग 2.5%।
अब जो ये 2.5% है, इसको भी अगले हिस्से में बांट दिया है कि ये जो 2.5% है, इसका लगभग लगभग 87% वाटर जो है वो कहां पर है, ग्लेशियर में है। ग्लेशियर और जो माउंटेन्स पर जो स्नो रहती है उस फॉर्म में है ना। तो जो हमने अभी क्वेश्चन पूछा था उसमें एक जगह आंसर दिया गया था ग्लेशियर, तो उस क्वेश्चन का आंसर ग्लेशियर ही होना था। तो आई होप कि जिन बच्चों ने पेपर दिया होगा उन्होंने अटेम्प्ट भी किया होगा कि जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर का सबसे ज्यादा पानी जो है वो पाया जाता है आइस फॉर्म में, ग्लेशियर फॉर्म में। और अब बच गया कितना, 87%, तो ये हो गया। अब उसके दूसरे नंबर पर जो फ्रेश वाटर पाया जाता है वो पाया जाता है ग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे जो पानी होता है वो होता है। देन आफ्टर बात करें, अब ये 87% प्लस 12% ये हो गया लगभग 99%। 99% पानी जो है दो ही जगह है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइस, सेकंड इज ग्राउंड वाटर। अब जो 1% बच गया, 1% पानी जो बच गया है वो है हमारा नेक्स्ट जो है लेक्स में, या फिर कोई बड़ा बड़े हमने रिजर्वायर बना रखे हैं, ठीक है, तो उनमें है। और उस एक 1% पानी को भी यदि आगे पढ़ा जाए तो उसमें से 45% जो है वो फ्रेश वाटर की जो लेक होती है उनमें पाया जाता है। उसके बाद सॉइल मॉइस्चर में पाया जाता है। उसके बाद जो है मॉइस्चर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में पाया जाता है। फिर हमारे एटमॉस्फेयर में भी पानी की मात्रा है जो कि लगभग 4.8% है। हमारे जो लैंड एरिया के अंदर टेरेस्ट्रियल एरिया में वेटलैंड्स होती है उनमें भी लगभग 1.3% वाटर है। रिवर्स जिनको हम बच्चों ये सोचते हैं कि बहुत ज्यादा पानी बहता रहता है नदियों में, वो पानी तो बच्चों जो 1% वाटर है उसका लगभग 0.6% है। तो ये जो है बहुत बड़ी मात्रा हमारे पास फ्रेश वाटर की नहीं है। फिर से हम एक बार देखते हैं क्या दिया गया है। फ्रेश वाटर जो है आप बात करें तो फ्रेश वाटर हमारे पास ओनली 2.5% के आसपास है लगभग। उसमें से भी 2.5% में से सबसे ज्यादा जो फ्रेश वाटर का सोर्स है वो ग्लेशियर है, आइस है, स्नो है। देन आफ्टर ग्राउंड वाटर, और उसके बाद 1% में बाकी सब बच जाते हैं, जैसे लेक्स में है, रिजर्वायर में है, इसके अलावा सॉइल मॉइस्चर में है, और फिर पौधों में भी पानी है, एनिमल्स में, उसके बाद एटमॉस्फेयर में 4.8%। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से समझेंगे बच्चों, जैसे हमारे घर पर मानकर चलिए कि आपके घर पे कोई बड़ा सा टब रखा है, इस तरीके से एक टब है, आपने उसको पानी से भर दिया, ठीक है, पानी से उसको भर दिया, पूरा भर दिया। अब उस टब में से आपने क्या किया कि आपने एक बकेट ली और उस बकेट को जो है आपने भर दिया, ठीक, इसी में से लेना है पानी, टब में से। टब में सारा पानी था, हमारा जो टब है वो है हमारी अर्थ, ठीक है। अब उस टब में से हमने लगभग 97% वाटर जो है हमने अपनी बकेट में डाल दिया है, ठीक है, बकेट में डाल दिया है। तो ये पानी हो गया हमारा ओशियन में, इतना पानी है, ठीक है। अब बात करें, थोड़ा बहुत पानी बचेगा हमारे टब में, ठीक है, तो वो पानी बचेगा लगभग 2.4%, ठीक है। अब उसको यदि हम डालेंगे, जो बच गया 2.5%, उसको आप इस तरीके से मान सकते हो। अब आपके घर में किचन में जग होगा, सॉरी, जग होगा, अब उसको आप भर लीजिए, ठीक है, उसको आप भर लीजिए। अब वो पानी हो गया आपका ग्लेशियर फॉर्म में, आप उसको इस तरीके से मान लीजिए ग्लेशियर फॉर्म में, ठीक है। ओशियन से हम अर्थ से बकेट भर दी तो वो हो गया हमारा लगभग ओशियन में। जो 2.4% पानी बचा था वो हो गया हमारा जग में। इसके बाद आपने एक लिया ग्लास, ठीक है, आपने ग्लास में भर दिया पानी, ठीक है, वो आप मान लीजिए ग्लास भरा जो वो आप मान लीजिए ग्लेशियर। तो इस तरीके से आप जो है देख पाएंगे कि सबसे ज्यादा पानी बकेट में आया, तो बकेट में जो पानी आया हम उसको ओशियन का पानी मान लेते हैं, दैट इज सलाइन वाटर। और जो आपने जग भर लिया 2.4% में से, वो आपका ऐसे मान लीजिए कि वो ग्लेशियर का पानी, ठीक है, ग्लेशियर फॉर्म में पानी है। फिर जो उसके बाद बचा 12% वो ग्लास में डाल लिया है आपने, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि वो पानी जो है आपका कैसी फॉर्म है, ग्राउंड वाटर। आपने एक ली स्पून, अब आपके पास है स्पून, उसमें जो पानी डाला आपने वो लगभग 1% है, ठीक है। अब वो 1% बाकी सारी अर्थ का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपने ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, दैट इज वाई मैंने आपको इसको इतने डीप से समझाया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया। अब फिर से ऊपर वाली बात है, यदि हम एक कैंडल बनाएं
कैंडल में आप देख पा रहे हैं कि 97% वाटर यहाँ दिखाया गया है ना। 97% वाटर ओशियन में है, दैट इज सलाइन वाटर। ठीक है, अर्थ वाटर की बात की। ऊपर का जो हिस्सा है ओनली 3%, दैट इज फ्रेश वाटर सोर्स। ठीक है, अब इस 3% को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ दिखाया गया है आइस कैप ग्लेशियर में इतना पानी है, और ग्राउंड वाटर जो है लगभग हमने ऊपर पढ़ा ही है। ठीक है, 12% है। ठीक, ओनली 1% अदर है, और उस अदर में भी बात किया जाए तो सबसे ज्यादा पानी लेक्स में है। फिर जो है बाकी पानी जो है दिया गया सोर्स कि कीचड़ या फिर स्वैम्प, मतलब ऐसी जगह जो दलदली जगह है, ठीक है ना, सोयल मॉइस्चर में, है ना। सोयल मॉइस्चर में, नदियों में, ह्यूमन एनिमल्स और प्लांट्स में भी पानी है, एटमॉस्फेयर भी पानी है, तो वो सब 1% हिस्सा है हमारा। ठीक है, तो ये जो टोटल जो है अर्थ पर इस तरीके से पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यहाँ फिर से दिखाया गया है टोटल वाटर जो है 100% है, तो उसका 97% स्लाइन वाटर, और पोलर आइस कैप पर जो है बात करें वो 2%। 2% में हम कहेंगे कि आइस कैप जो है वो लगभग लगभग कितना है, 70%। ठीक है, और ग्राउंड वाटर जो है वो लगभग 12%, सॉरी 29%, और 1% में बाकी सब पानी है। अब आगे बढ़ते हैं, ओशियन के बारे में पढ़ लेते हैं। ओशियन के बारे में लिखा इज द लार्जेस्ट एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर। आपको पता ही है कि हमारी अर्थ पर सबसे ज्यादा पानी जो है ओशियन में ही है। ठीक है, और कितना पानी है, 97% है। और इस पानी में लगभग, यदि हम 1 लीटर ऑफ वाटर लेते हैं तो इसमें लगभग 35 ग्राम सोल्ट की क्वांटिटी आपको देखने को मिलेगी। दैट इज वाई जो ये पानी है जो ओशियन में पाया जाता है, सी में पाया जाता है, वो पोर्टेबल वाटर नहीं होता है। हाँ, बट कैन बी यूज्ड आफ्टर यूजिंग डीसैलिनेटेड। इस समुद्र के पानी को, इस खारे पानी को भी हम यूज कर सकते हैं। कब? उसको प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं डीसैलिनेटेड। ठीक है, उसमें से सॉल्ट की जो क्वांटिटी है वो निकालनी पड़ेगी, देन आफ्टर जो पानी बचेगा हम उसको पी सकते हैं। ठीक है, अब जो पानी बच गया इसके बाद, वो पानी जो है लगभग 3% में सबसे ज्यादा है आइस एंड स्नो फॉर्म में, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं। कंटेन ऑलमोस्ट 90% ऑफ फ्रेश वाटर। कहाँ मिलता है हमें 90% ऑफ फ्रेश वाटर? वो मिलता है हमें ग्लेशियर फॉर्म में। इज एज मच एज 2 किलोमीटर ऑफ थिक। ठीक है, ये जो ग्लेशियर होते हैं ये बहुत मोटी फॉर्म में होते हैं। थिक मतलब 2 किलोमीटर की जो है थिकनेस होती है। सिचुएट मोस्टली इन अंटार्कटिका। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? अंटार्कटिका में। ग्रीनलैंड में 10% एंड अदर स्नो माउंटेन 5%। यदि आपको पूछा जाए कि जो है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पानी, ठीक है, या ग्लेशियर फॉर्म में पानी जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे कि अंटार्कटिका में पाया जाता है, देन आफ्टर ग्रीनलैंड। ठीक है, ये इस फॉर्म में होता है बच्चों, आप देख पा रहे होंगे, है ना, मोटी मोटी बिल्कुल, जैसे हमारे घर में बर्फ जम जाती है, फ्रीजर में जब हम रखते हैं तो बर्फ जम जाती है और वो उसकी थिकनेस जो है मोटी हो जाती है, तो ऐसे ही माउंटेन्स पर, और जो है आपको अंटार्कटिका में, आर्कटिक रीजन में आपको जो पोलर रीजन है ना, जैसे सपोज दैट ये हमारी अर्थ है, तो इसका जो पोलर रीजन है ये वाला और ये वाला, है ना, तो इन रीजन में बहुत ज्यादा मात्रा में आपको बर्फ देखने को मिलेगी। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा पानी पाया जाता है दूसरे नंबर पर ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर जो है आफ्टर ग्लेशियर बच्चों इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। ग्राउंड वाटर इज अ वाटर इन द रॉक्स एंड सॉयल लेयर बीनीथ अर्थ सरफेस। जो अर्थ का सरफेस है उसके नीचे जो सोयल और रॉक के नीचे जो पानी पाया जाता है, जिसको हम बच्चों हैंड पंप से जो है निकालते हैं, जैसा आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये ग्राउंड वाटर जो है निकाला जा रहा है। यहाँ पर आप वेल देखेंगे, कुआं देखेंगे, कुएं में भी बच्चों जो है ग्राउंड वाटर आपको देखने को मिलेगा। जब ये कुएं वेल सूख जाते हैं तो फिर रेन होती है, रेनफॉल होता है, तो ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, फिर से ये कुएं पानी से भर जाते हैं। रिटर्न टू लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स और मर्सिस इज रेडिली अवेलेबल फॉर यूज एंड ड्रिंकिंग। ये जो ग्राउंड वाटर होता है बच्चों, ये हमारे लिए फिट फॉर ड्रिंकिंग होता है। ठीक है, और ये हमें अवेलेबल भी इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, आपने अपने घर के आसपास कहीं ना कहीं हैंडपंप, आजकल तो बड़े बड़े समरसीबल भी लगाए जा रहे हैं, बट इन मैनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री आप जो है आज भी देखेंगे कि भारत में जो पानी जो ग्राउंड वाटर से जो निकाला जा रहा है वो थ्रू वेल ही जो है निकाला जाता है आज के समय पे भी। अब है लेक्स। लेक्स की भी बारी आ गई है। लेक्स की बात करें तो लेक्स आर क्रिएटेड फ्रॉम वैरायटी ऑफ जियोलॉजिकल इवेंट्स।
देखो लेक्स बच्चों मैन मेड भी होती है, आर्टिफिशियल भी होती है और नेचुरल भी होती है। ये हम आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बताया गया है कि कुछ लेक्स ऐसी होती हैं टेक्टोनिक बेस होती हैं, कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जो वोल्केनिक लेक होती हैं या फिर कुछ ग्लेशियल लेक होती हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी होती हैं जो ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज लेक होती हैं, ठीक है। तो हम आगे इनको पढ़ेंगे लेक्स के बारे में, बट अब अभी हम इतना ही जानेंगे कि थर्ड नंबर पर यदि बात की जाए तो हमारा जो फ्रेश वाटर का सोर्स है आफ्टर ग्लेशियर देन ग्राउंड वाटर, तो वो हमारा सोर्स रहेगा लेक्स। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये बहुत बड़ी बड़ी लेक्स आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। जैसे कभी भी बच्चों कोई भी रिवर जा रही है तो उसके ऊपर कोई भी डैम बना दिया तो उसके पीछे जो पानी कलेक्ट होगा वो एक जो है लेक में इकट्ठा होगा, ठीक है। देन फिर वो पानी जब इकट्ठा होगा धीरे धीरे करके उसको पानी को रिलीज किया जाएगा, ठीक है, एज पर आवर नेसेसिटी, जरूरत के हिसाब से। तो जो डैम जहां बनाया जाता है उसके पीछे जो लेक बनती है वो होती है बच्चों आर्टिफिशियल लेक, आर्टिफिशियल लेक बोलते हैं। कुछ लेक खुद से ही नेचुरल फिनोमिना से बनती है, जैसे टेक्टोनिक बेसिन लेक्स होती हैं कुछ, जब कोई वोल्केनो फट जाता है और उसके बाद जो है वोल्केनो बिल्कुल शांत हो जाता है और वो जो वोल्केनो है उसमें कहीं से पानी आ जाता है और वो भर जाता है, तो उसको वोल्केनिक लेक बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पानी अब हमें देखने को मिलेगा रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, झरनों में नदियों में भी आपको पानी आपको देखने को मिलेगा। रिवर्स एंड स्ट्रीम्स आर बॉडीज ऑफ फ्लोइंग सरफेस वाटर ड्रिवन बाय ग्रेविटी। रिवर्स एंड स्ट्रीम्स कंटेन ओनली 2120 किलोमीटर क्यूब, अबाउट लगभग 0.6% ऑफ लिक्विड फ्रेश वाटर सरफेस एंड अराउंड 0.0002% ऑफ अर्थ सरफेस। तो बहुत कम मात्रा में बच्चों जो फ्रेश वाटर का सोर्स है रिवर्स है, ठीक है। इससे ज्यादा तो लेक्स हैं, देन अपने जो है ग्राउंड वाटर है। तो ये सब हमने जान लिया है। अब बच्चों हम देखते हैं कि ये पानी हो गया, वाटर के बारे में पढ़ा हमने, वाटर की देखी वही अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ कितना है, हमने वाटर साइकिल भी पढ़ा। अब हम देखते हैं कि जो है पानी को बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम उस तरफ बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा वाटर साइकिल, वाटर और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ऑन आवर अर्थ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉइंट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे कि पानी बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं और सरकार जो है हमारी वो क्या कर रही है, उनको भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ना है। या फिर हर स्टेट में बच्चों कुछ न कुछ तरीके हैं पानी को सेव करने के, उनको भी हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पानी बचाने की बात, सेविंग वाटर की बात हम कर रहे हैं, तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तरीका है बच्चों वो है वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये क्या होता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग अब हम इस मॉडल के थ्रू समझते हैं क्या होता है। यहाँ लिखा है हार्वेस्ट टुडे यूज टुमारो, यदि आप पानी को आज हार्वेस्ट करेंगे, आज बचाएंगे, तो आप इसको कल यूज कर पाएंगे। देखो क्या होता है, रेन वाटर लिखा है, रेन वाटर मतलब बारिश का जो पानी है उसी को हमने कलेक्ट करना है और फ्यूचर के लिए उसको बचा कर रखना है। देखो पहले क्या होगा, रेनफॉल होगी, स्टेप दिए गए, रेनफॉल होगी, रेनफॉल ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, ये आप देख पा रहे हैं ये गिर रही है। यहाँ पर क्या किया है, इस पानी को स्टोर करने के लिए यहाँ पर प्लास्टिक के पीवीसी पाइप काटकर लगाए गए हैं। इससे क्या होता है, सारा पानी ऊपर से छत से जो है इस पीवीसी के पाइप में आता है। ये पाइप जो है अगेन क्या है कि ये पाइप नीचे ग्राउंड वाटर तक पहुंचाया जाता है एक गड्ढा खोदकर, और जो है इसको पाइप को सीधा उस गड्ढे में डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है कि वो पानी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा। धीरे 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 इस गड्ढे से पानी जो है छनकर या रिसकर धरती के अंदर जाएगा, अर्थ के अंदर जाएगा, और इससे क्या होगा, जो ग्राउंड वाटर जो कम हो रहा था वो लेवल धीरे धीरे बढ़ जाएगा। अब ये तो हो गया बच्चों हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम, इसी से होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। अब कई स्टेट्स में क्या होता है बच्चों, इसी रेन वाटर को स्टोर कर लिया जाता है, वो देखते हैं हम क्या। जैसे देखो बारिश हो रही है, ये हमारा पीवीसी का पाइप लगा है, यहाँ पर पानी इकट्ठा है, धीरे धीरे ये पानी यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। नीचे क्या किया गया है, टैंका बनाया गया है, ये बेसिकली यूज होता है इन बिग स्केल इन राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में बहुत बड़े स्केल पर ऐसे जो है टैंक बनाए जाते हैं घर के अंदर, ठीक है। उससे क्या होता है, जो बारिश का पानी है वो इसमें स्टोर हो जाता है। रेन वाटर आई, रेनफॉल हुआ, हमने पानी को कलेक्ट किया,
यहाँ पर क्या किया हमने, इस पानी को फिल्टर किया है, ठीक है। यहाँ ध्यान देंगे, इस टैंका से पहुंचने से पहले यहाँ पेबल्स गिरे हुए हैं। इन पेबल्स को इसलिए रखा गया ताकि यदि पानी के अंदर कुछ कंकड़, पत्थर या फिर धूल, मिट्टी है तो वो इन से चिपक जाएगी पत्थरों से, और फिर फ्रेश वाटर जो है, साफ पानी जो है, वो इस टैंक में इकट्ठा हो जाएगा। और इस पानी को क्या करते हैं लोग, फिर बाद में थ्रू आउट द ईयर इसी पानी को यूज करते हैं, और ये पानी साफ सुथरा पानी भी होता है, ठीक है। बेनिफिट क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के, देखो क्या लिखा है, कंजर्व वाटर, पानी बचता है। और सेकंड है रिचार्ज होता है क्या, ग्राउंड वाटर, रिड्यूस वाटर लॉगिंग एंड फ्लड्स। यदि आप इस तरीके का काम करते हैं, अपने घर के आसपास बड़े बड़े टैंका बना लेते हैं, तो आपके एरिया में यदि पानी की अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो वो जो है यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, तो फ्लड का आने का खतरा कम हो जाएगा। पानी की बचत होती है। वॉट जो लोग शहरों में पानी खरीद कर पीते हैं, कैंपर लेके आते हैं, तो यदि वो अपने घर में बारिश के सीजन में पानी स्टोर करते हैं तो उनको पैसे की बचत होगी, और वाटर अवेलेबिलिटी होगी फॉर फ्यूचर। इस पानी को, हार्वेस्टेड पानी को हम यूज कर सकते हैं पौधों में डालने के लिए, टॉयलेट फ्लशिंग के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए, क्लीनिंग के लिए, कार वॉशिंग के लिए, और यदि आपको लगता है अदर नॉन ड्रिंकिंग यूज के लिए। बट मोस्ट ऑफ द पीपल इसको एग्रीकल्चर में भी यूज करते हैं, और जहां पर पानी की कमी है वहां पर तो इसको पानी इस पानी को पीने के काम में भी लेते हैं। अब हम कुछ और तरीके देखते हैं कि जिनसे पानी की बचत होती है। ये जो बच्चों दी गया है, पिक्चर दी गई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे जो स्टेट्स हैं उनमें अलग अलग तरीके से वाटर स्टोरेज सिस्टम बनाए गए हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज सिस्टम, लिगेसी ऑफ सस्टेनेबल लिविंग। जो हमारे यहाँ पर पुराने समय से कुछ ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज सिस्टम बनाए गए हैं, उनकी हम अभी बातचीत करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया जोहड़। जोहड़ जो बनाए जाते हैं बच्चों, बेसिकली इन हरियाणा बनाए जाते हैं, ठीक है। हरियाणा या फिर जो है राजस्थान में भी आपको देखने को मिले। ये क्या होते हैं, स्मॉल अर्दन चेक डैम्स। ये छोटे से डैम की तरीके से ही होते हैं, या फिर हम कहें कि जो एक्सेसिव अमाउंट अमाउंट में पानी आ जाता है तो वो गांव के बाहर जोहड़ होते हैं, ठीक है, तालाब जैसी शेप के होते हैं, उसको एक्सेसिव पानी को इसमें स्टोर कर लिया जाता है। इससे क्या होता है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, ठीक है। ये मिलेंगे आपको राजस्थान, हरियाणा में। फिर है, ये है बाउली या फिर स्टेपवेल। ये आपको देखने को मिलेंगे बेसिकली इन गुजरात, ठीक है। आपने बच्चों पढ़ा होगा रानी की वाव। आजकल तो आप जो है, जो हमारी इंडियन करेंसी है उस पर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। रानी की वाव जो है इज अ वेरी वेरी फेमस, ठीक है, बिकॉज रानी की वाव जो है वो एक ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज सिस्टम था, जो कि एंशियंट टाइम में किंग या क्वीन ने बनाया था, ठीक है। ये पाया जाता है बेसिकली इन राजस्थान, गुजरात एंड आपको दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। फिर है कुंड। कुंड आपको इस तरीके के कुंड आपको देखने को मिलेंगे इन बेसिकली राजस्थान एंड इन हरियाणा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ नंबर पे। ये फोर्थ नंबर पे आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं टैंका। ये बच्चों आपकी क्लास 5th की किताब जो है इंग्लिश की, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। टैंका के बारे में वहां पर भी बताया गया। ये क्या होता है, अंडरग्राउंड टैंक्स टू स्टोर रेन वाटर फ्रॉम रूफटॉप्स यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर इन राजस्थान। ये है फिर ईरी टैंक। ये हमारा जो है तमिलनाडु में आपको मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। और यही तमिलनाडु में ही एक और वर्ड है बच्चों, उर्नीज, आई थिंक, जहां तक मुझे पता है, क्योंकि ये क्लास 5th की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में भी है, उर्नीज, ठीक है। तो ये जो है भी एक ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज सिस्टम है। फिर है आहार पाइन, ये बिहार में पाया जाता है। फिर ये है लद्दाख में भी पाया जाता है, जिंक। एक टाइप से आप कह सकते हैं कि ये भी वाटर स्टोरेज टैंक्स ही है। अलग अलग स्टेट्स में बच्चों पानी को स्टोर करने के लिए अलग अलग ट्रेडिशनल मेथड अपनाए जाते हैं। ये है सुरंगम। सुरंगम कहाँ पर है, केरला और कर्नाटका में। यहाँ क्या होता है कि अंडरग्राउंड सुरंग है। जैसे ही बारिश होती है तो यहाँ पर सीढ़ियां बनी होती है, स्टेप्स, तो यहाँ से पानी धीरे धीरे नीचे एक सुरंग में जाकर इकट्ठा हो जाता है। अंडरग्राउंड टैंक है, built across the natural flow of water to store its for domestic use in Kerala and Karnataka। तो ये कुछ बेसिक तरीके थे बच्चों जिनको हमारे इंडिया में फॉलो किया जाता है रेन वाटर को सेव करने के लिए। अब सरकार क्या कर रही है, सरकार की भी देख लेते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं, ये आ गया बच्चों उर्नीस, उर्नी, ठीक है ना।
ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज सिस्टम कहाँ का है ये बच्चों तमिलनाडु का है ये सिस्टम। एंड एंशियंट विजडम ऑफ वाटर कंजर्वेशन, इसमें क्या होता था देख पा रहे हैं आप कि एक बड़ा सा तालाब बना दिया है, ठीक है, और इस तालाब में पानी स्टोर जो है किया जाएगा, ठीक है, बारिश का पानी। ठीक, इसमें क्या है देखो यहाँ दिया गया इनलेट चैनल है, रेन वाटर आएगा फ्रॉम स्ट्रीट्स एंड रूफ, यहाँ से पानी आएगा, ठीक है, कहीं पर भी एक जो है रास्ता होगा, ठीक, घरों की छतों से पानी आएगा या फिर जो है नालियां जो बनी होती हैं स्ट्रीट्स से पानी आएगा। और यहाँ पर क्या है स्टोन स्टेप्स, आप देख रहे हैं ये स्टोन के स्टेप बनाए गए हैं, इससे क्या होगा फॉर इजी एक्सेस एंड क्लीनिंग, पानी जो है क्लीन हो जाएगा। और स्टोरेज एरिया है, ठीक है, अंदर वाला ही, ठीक, तो इस तरीके से पानी को स्टोर किया जाता है। यहाँ पर एक जगह दिया गया स्टील ट्रैप, जो पानी आ रहा है बाहर से तो उसमें जो मिट्टी है, गाद है या कोई छोटे मोटे पत्थर हैं उनको ट्रैप कर लिया जाता है यहाँ पर जाली लगाकर, ठीक है, ट्रैप स्टील सिल्ट एंड डर्ट बिफोर वाटर एंटर। नाउ नेक्स्ट इज एक बच्चों हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक जो है हम कहेंगे कि एक अभियान है ना चलाया है, एक ड्राइव चलाई है जिसका नाम है कैच द रेन, ठीक है, कैच द रेन। कैच द रेन भी बच्चों एक तरीके से हम कहेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट करने के लिए हमारी जो जल शक्ति जल शक्ति जो हमारा मिनिस्ट्री है उसने स्टार्ट किया था, ठीक है। इसमें क्या होता है एवरी ड्रॉप काउंट्स एवरी ड्रॉप मैटर्स, कि आप जब भी बारिश होती है तो आप बारिश के एक भी बूंद को वेस्ट नहीं जाने देंगे, बल्कि क्या करेंगे हर एक बूंद को पानी की बूंद को हम स्टोर करेंगे, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था सेम वही है। कैच द रेन में क्या है कि इससे क्यों स्टार्ट किया गया, इसको इसलिए स्टार्ट किया गया था ताकि जो ग्राउंड वाटर लेवल है जो इंडिया में धीरे धीरे ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है, पानी इजिली जो है एसेसिबल नहीं है, यदि हम बारिश के पानी को स्टोर करेंगे तो ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर आएगा, ठीक है। इंक्रीज ग्राउंड वाटर लेवल, रिड्यूस वाटर लॉगिंग, इंश्योर वाटर अवेलेबिलिटी, इन सभी रीजन से क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। यहाँ दिया गया है जल शक्ति मंत्रालय है ना, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें यही दिया गया है पानी आएगा पीवीसी पाइप से, यहाँ पानी को फिल्ट्रेशन किया जाएगा, फिर उस पानी को स्टोर किया जाएगा, उसी पानी को हम क्या करेंगे कि अपने पर्सनल यूज के लिए भी पर्सनल जितने भी वर्क है उनके लिए भी यूज कर सकते हैं, फॉर इरिगेशन, एग्रीकल्चर, फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है, यूज करेंगे। साथ ही साथ ये भी जब हमारा टैंक का भर जाएगा देन आफ्टर हम उस एक्सेसिव वाटर को ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए भी आगे सप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया एक अलग से टैंक बनाया गया, उसमें बहुत सारे कंकड़ पत्थर डाले गए हैं सो दैट कि वो पानी ऐसे छन छन कर रिस रिस कर पानी ग्राउंड में जाए और जो ग्राउंड वाटर है उसका अमाउंट बढ़े। हाउ कैन वी हेल्प, हाउ यू कैन हेल्प, कलेक्ट रेन वाटर फ्रॉम रूफटॉप, use a filter, remove leaf and dirt, store the clean water in tanks, recharge groundwater through pits and wells, use water wisely and responsible। तो ये कुछ एक बहुत ही बड़ा जो अभियान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कैच द रेन, ये स्टार्ट किया गया है पानी बचाने के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्लास जिसमें हमने बच्चों आज वाटर के बारे में पढ़ा, स्टेजेस ऑफ वाटर पढ़ी, वाटर अवेलेबिलिटी जो है हमारी अर्थ पर उसके बारे में पढ़ा। देन आफ्टर हमने देखा कि हमारे फ्रेश वाटर के जो सोर्स है वो कौन कौन से हैं, सबसे ज्यादा पानी पीने लायक कहाँ है, फिर थ्रू आउट द ईयर हमें पानी पीना है, पानी की बचत करनी है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कैच द रेन एक प्रोग्राम लॉन्च किया उसके बारे में पढ़ा, और जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड हैं उनके बारे में भी हमने इस वीडियो में पढ़ा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्लास। अब हम सेकंड क्लास में मिलेंगे। आप जो है ऐसे ही बच्चों ग्रीन ओलंपियाड से संबंधित वीडियोस के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही सेकंड वीडियो भी आएगी, सेकंड वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर हम सैंपल पेपर भी या फिर प्रीवियस ईयर पेपर भी हम इस पर चैनल पर डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।